बार बार गर्दन की समस्या होती है या सुबह उठते ही जकड़न महसूस होती है जब तक कि आप सही से हिलना डुलना शुरू न करें। ये एक बहुत आम समस्या है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इसे कैसे रोका जा सकता है और यदि ये हो जाए तो इसके लिए कौन से उपाय कारगर साबित हो सकते हैं। जानिए किस तरह से सोना चाहिए ताकि आपकी गर्दन में दर्द न हो या सोते समय उसे ख़त्म करने में मदद मिल सके। और ईना हमें दिखा रही है कि कैसे सोना चाहिए, यानी कि पीठ के बल। पीठ के बल सोने से वही होता है जो रोज़ के कामकाजी डेस्क पर बैठने के दौरान होने वाली अधिक खिंचाव की स्थिति में होता है, जो बार बार मांसपेशियों और फेशिया में गहराई तक घुस जाती है। वह रात में धीरे धीरे सुलझाई जाती है और आप रात में हिलते डुलते हैं और कभी कभी करवट लेकर लेट जाते हैं। फिर मान लीजिए यह एक तकिया है, इसे पास में रखें और फिर सोते समय आराम से अपनी करवट लेकर लेट जाएं कि सिर थोड़ा सहारा मिल रहा है। कृपया साइड पोजीशन में हमेशा ध्यान रखें कि पैरों को सीधा रखा जाए, शायद घुटनों के बीच एक तकिया या कुछ नरम रख लें। हाँ, तो यह है पीठ के बल लेटने की सबसे आदर्श स्थिति। कृपया फिर से पीठ के बल लेट जाए, क्योंकि अब फर्श पूरी रीढ़ की हड्डी को एक सीधी रेखा में लाने में मदद करता है, कम से कम इस रेखा की प्रवृत्ति में डालता है, जिससे नींद के दौरान ही कंधे और गर्दन में अत्यधिक झुकाव को दूर किया जा सके। जो चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए वह है तथाकथित नेक एंड रोल का उपयोग। ये भले ही बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन ऐसा क्यों महसूस होता है? क्योंकि यह वही ओवर स्ट्रेचिंग है जो आप दिन भर खराब मुद्रा में डेस्क पर बैठने के दौरान करते हैं। शरीर को फिर से लुभाया जाता है, उसे आराम मिलता है और कह सकते हैं सहलाया जाता है। यही सबसे सही शब्द है इस खिंचाव प्रक्रिया में। और ये आपको कभी नहीं करना चाहिए, भले ही ये अच्छा लगता हो, क्योंकि इससे आप आग में पेट्रोल डालते हैं। कहने का मतलब गर्दन के दर्द को कोई मौका नहीं मिलेगा। तो अपने सिर को हमेशा अच्छे से टिका कर ही रखें। और अब एक खास विशेष टिप ये है कि आप पेट के बल भी लेट सकते हैं आराम से। जब तुम पेट के बल लेटती हो, कृपया पीछे मुड़ो। ईना, अब तुम्हें, क्योंकि तुम नाक के बल नहीं लेट सकती, तुम्हें सिर को साइड में घुमाना होगा। और यह अद्भुत है, क्योंकि जब तुम इसे साइड में घुमाते हो तो वही मांसपेशियां सुंदर रूप से खींची जाती हैं जो वैसे भी तने हुए गर्दन के साथ जुड़े होते हुए छोटे और तने हुए हैं। और रात में एक बार मेरी खातिर या बार बार तुम उसे फिर से दूसरी तरफ बदल लेते रहते हो। और तुम अपने सिर के मोड़ का कोण भी अच्छे से सेट कर सकते हो। अगर एक हाथ नीचे है और एक हाथ यहाँ है तो कोण इतना ज़्यादा नहीं होता। मैं उदाहरण के लिए इनाए का हाथ यहाँ नीचे ले जाता हूँ, फिर कोण थोड़ा अधिक चरम हो जाता है। अब अगर तुम बाजू को ऊंचा उठाते हो तो यह और भी अधिक होता है। देखो, तुम अपनी गर्दन के चारों ओर की मांसपेशियों की खिंचाव की स्थिति को बहुत अच्छे से निर्धारित कर सकते हो कि तुम अच्छी तरह से आराम से सो सको और सोते समय अपनी गर्दन के दर्द को प्रभावी रूप से रोक सको या उन्हें पूरी तरह से समाप्त भी कर सको। वैसे सामान्य तकिए पर सोना भी लगभग उतना ही खराब है जितना गर्दन के तकिए का उदाहरण, जो कि कई लोग करते हैं। ये इतना हानिकारक क्यों है? क्योंकि तकिया गर्दन और सिर को आगे की ओर धकेलता है, जिससे पीठ गोल हो जाती है। इस वजह से गोल पीठ न केवल अधिक स्पष्ट होती है बल्कि और भी बढ़ती है। वास्तव में तुम्हें तो सभी प्रकार के तकिए हटा ही देने चाहिए। शुरू में यह आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तकिए की ऊंचाई घटाने से अंततः बिना तकिए के आराम से सोना आपके लिए बहुत सरल और सहज बन जाएगा। इना, इसे हाथ में ले लो और पहले सिर सीधा करो ताकि इसे सही से देखा जा सके। आप पहले सीधे होकर बैठें। अब अपना सिर हल्का दाहिनी ओर घुमाएं, लगभग 45 डिग्री के आसपास, और जितना हो सकता है उसे नीचे की ओर कर दो। अब इस पूरे क्षेत्र में बालों को हटाकर ध्यान से देखो। ये पूरा हिस्सा साफ नज़र में आएगा। और यहाँ कान के पीछे थोड़ा नीचे एक हड्डी है जिसे तुम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हो। और वहीं से आप मिनी रोलर के साथ शुरुआत करते हैं। आप इसे इस तरह रखते हैं ताकि यह लगभग 45 डिग्री पर खड़ा रहे, यानी पीछे वाले कोण और एकदम साइड वाले कोण के बीच में सही संतुलन में हो, बिल्कुल बीच में। और अब नीचे की ओर बहुत सारा दबाव डालते हुए इसे रोल करना शुरू करें। शुरू करो। ईना, हाँ, धीरे धीरे नीचे की ओर रोल करो और सुनिश्चित करो कि रोल ठीक इस स्ट्रैंड पर हो जहाँ बहुत सारी तनावें होती हैं, ताकि यह अच्छे से नरम हो जाए। फिर नीचे तक रोल करो जब तक कि ताकत हो। कभी कभी ताकत इतनी घट जाती है कि आप अच्छे से रोल नहीं कर सकते।
ऐसे बहुत धीरे धीरे करना होगा, शायद एक तरफ 2 से 3 बार और फिर दूसरी तरफ भी इसे 2 से 3 बार करो। मुझे खुशी है कि तुम अंत तक यहाँ रहे। अगर दिन में ऑफिस के काम या अन्य कारणों से गर्दन में दर्द होता है तो यहाँ कुछ व्यायाम दिए गए हैं जो तुम्हारी बहुत मदद कर सकते हैं।